कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम चार्ज को घुमाते फिराते हैं तब जो वर्क होगा वो कितना होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और आप भूल जाओगे पोटेंशियल क्या है तो आप कैसे याद रखोगे? तो मेरा ट्रिक लगाना, जहां पर भी पोटेंशियल निकालना हो उससे पहले सबसे पहले तो आपके कहां भागना है, इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट से चार्ज को बहलाना है, फुसलाना है और फुसला करके कहां लाना है, उस पॉइंट पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, और इसको याद रखना है। ये क्या है, कंडीशन है। चार्ज कहता है कि चलो जहां ले चलोगे हम चलेंगे, हम फकीर हैं, झोला लेके निकल जाएंगे, लेकिन मेरा भी कंडीशन तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट, क्योंकि दोनों के फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। अगर आज के बाद आपसे पूछे तो क्या कहिएगा? 1 वोल्ट विभवांतर में एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अरे सर ऐसे कैसे कर रहे हो? ऐसे कर। अरे थोड़ा सा पागलपंती तो होना चाहिए यार, तब कोई भी चीज याद होता है। नमस्कार, मैं विराज सर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल विराज सर बिहार बोर्ड पर। तो आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स की चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। काफी बेहतरीन तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं, बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक छोटी सी कंफ्यूजन आप सारे बच्चों को होगी कि लाइव क्लास के बाद अचानक ये रिकॉर्डेड वीडियो क्यों मिल गया, क्योंकि बोट अटैक के कारण जो है लाइव क्लास मुझे नहीं लिए जाने दे रहा है, ठीक है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसकी वजह से मैं आप सारे बच्चों को आज से, ठीक है, आज से रिकॉर्डेड ही पूरा पढ़ाऊंगा और मैं भी रिकॉर्डेड ही खत्म करूंगा, क्योंकि अगर लाइव हम ले पाएंगे तो लाइव ही हम खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि लाइव लेना थोड़ा सा आसान है और रिकॉर्डेड वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब लाइव के कंपैरिजन में। बट कोई नहीं बच्चे, आपका फ्यूचर हमारे लिए मैटर करता है, आपका एजुकेशन हमारे लिए मैटर करता है, और किसी भी परिस्थिति में विराज सर आपके साथ खड़े रहेंगे। फिजिक्स में अगर आप भरोसा करके आए हैं विराज सर पर, तो आप इतना ध्यान में रखिएगा कि आप सभी का वो भरोसा कभी भी हम नहीं टूटने देंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी, है ना, कोई भी दिक्कत आ जाए। लेकिन आप सारे बच्चों का वो बिलीव जो है कि नहीं, फिजिक्स मतलब विराज सर, और विराज सर से फिजिक्स पढ़ना और सर पूरा पढ़ाएंगे, ये आपका बना रहेगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैप्टर 2 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आप सारे बच्चे से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखो, ये जो आपको क्लासेस मिल रही है, ठीक है, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी, ठीक है। ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप सारे बच्चों को मिलने वाली है, और रिकॉर्डेड में बहुत सारी मेहनत लगती है, और इस मेहनत को हम तब कर पाएंगे जब आपका प्यार हमें मोटिवेट करते रहेगा। तो आप सारे बच्चों को बहुत ही शानदार तरीके से इस वीडियो पे प्यार बरसाने हैं, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि इस सीरीज का नाम, ठीक है, चैप्टर 1 हमने पढ़ा दिया है। चैप्टर 1 अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का आपको लिंक मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। इसका भी हम प्लेलिस्ट बना देंगे और पूरे फिजिक्स का भी बना देंगे। ये चैप्टर 2 है, तो इस चैप्टर से हम लोग जो है इस सीरीज का नाम रखने जा रहे हैं एवरग्रीन फिजिक्स, ठीक है। सीरीज का नाम क्या है? एवर, ठीक है। अपने पास जो सीरीज है इसका नाम क्या है? एवरग्रीन, ठीक है, एवरग्रीन फिजिक्स नाम है इस सीरीज का। एवरग्रीन का मतलब समझते हैं, हमेशा चलने वाला। तो ये कंटेंट ऐसा होगा, ये चैप्टर की पढ़ाई ऐसी होगी कि आप भी पढ़ोगे, आपके छोटे भाई बहन भी पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी मेहनत इस चैप्टर पे कर दिया जाएगा। तो आप सभी बच्चों का प्यार एकदम बहुत भर भर के चाहिए, और आप पे डिपेंड करेगा कि ये सीरीज कितना फास्ट होगा। अगर मुझे आपका रिस्पॉन्स दिखेगा, रिस्पॉन्स का मतलब क्या, ये हमें समझ में आएगा कि आपको चाहिए ये सीरीज, तो बहुत फास्ट ये होगा। ये सारा चीज जो है आप पे डिपेंड करता है। और अगर रिस्पांस कम रहेगा तो शायद स्लो रहेगा, क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए यार। तो मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, पूरी वीडियो जब भी आए, है ना, आप सारे बच्चों को देखना है। हम टाइम बता देते हैं, जिस दिन भी वीडियो अपलोड होगा 6 बजे शाम को अपलोड होगा। देखो भाई, शाम के 6 बजे अपलोड होगा, क्योंकि विराज सर का यही टाइम है, चाहे हम लाइव पढ़ाए या रिकॉर्डेड पढ़ाए, शाम 6 बजे ही अपना पढ़ाई वाली वीडियो जो है वो आएगा, और ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। और नहीं आया तो समझ जाना है कि गुरुजी आज कोई काम में व्यस्त होंगे, नहीं आज जो है लेक्चर डाले हैं। वैसे सप्ताह में 4 लेक्चर आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है, तो उस दिन आपको रिवीजन करना है। जैसे ही 6 बजे एक्टिव रहिए, आए वीडियो, आप सारे बच्चों को तुरंत देखना है, पढ़ना है, और जितने भी आपके क्लास के, है ना, साथी है, जितने भी आपके मित्र और मित्रानी है, सबको क्या करना है भाई, शेयर करना है। और आप सभी एक चीज तो कभी मत भूलिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कि लेक्चर को देखने के बाद आपको कैसा लगा। यार मैं पढ़ता हूं, आपसे मिल तो नहीं पाता, आपसे बात तो नहीं कर पाता हूं, लेकिन आप जो अपना इंटेंशन शेयर करते हो कमेंट सेक्शन में, मैं देखता हूं ना, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप सारे बच्चों को एक एक कमेंट जरूर करना है। और अटेंडेंस कैसे बनता है पता है ना, लाइक का बटन दबाओगे तो समझ जाएंगे कि अटेंडेंस आपका बन चुका है। चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता। क्या है? वैद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार ये चैप्टर है, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपके मन में सवाल आएगा
कि सर पोटेंशियल डिफरेंस, पहले पोटेंशियल तो पढ़ा देते, 10th में पढ़े थे, 2 पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस को हम लोग उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो सबसे पहले तो सर आप ये बता दो कि पोटेंशियल क्या होता है, तब पोटेंशियल डिफरेंस बताना। नहीं भाई देखो, फिजिक्स में पोटेंशियल नाम का कोई चीज नहीं होता है, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो, ठीक है। क्लास 11th में ग्रेविटी में आपने पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा होगा। एक्चुअल में होता है पोटेंशियल डिफरेंस ही, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसा थोड़ी है सर, फिर पोटेंशियल क्यों पढ़ाता है किताब? भाई हर चीज समझ में आएगा, अभी लेक्चर में आए हो ना, बने रहो और देखो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट अभी आप सारे बच्चों को समझ में आने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है और ये बिल्कुल सही हेडिंग बनाया हुआ है, यहां पर ना ही तो ऑर्डरिंग में गड़बड़ है और ना ही गलती से पहला टॉपिक ये आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, एकदम रिलैक्स हो जाओ और अच्छे तरीके से ध्यान देना पोटेंशियल डिफरेंस को समझने पर, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है, मैं समझाने जा रहा हूं। देखो यहां पर अपने पास है कोई एक चार्ज, ठीक है, यहां पर क्या है, एक कोई चार्ज है। तो चार्ज है तो क्या करेगा सर, अगर चार्ज है ना तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। अगर ये चार्ज है तो अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। तो हमने ये देखा एक चार्ज है, ये अपने चारों तरफ क्या फॉर्म करेगा, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट ए, ठीक है, एक क्या है अपने पास, तो एक है पॉइंट ए और एक है अपने पास पॉइंट बी, ठीक है, एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। पॉइंट ए पर प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, पहचान तो गए होगे, पहचान तो गए होगे, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं, परीक्षण आवेश हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है। तो पॉइंट ए पर एक प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा है, जिसको मैं चाहता हूं कि पॉइंट बी पर चला जाए। तो देखो क्या पॉइंट बी पर ये चला जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये प्लस और ये भी प्लस। सबसे पहले तो इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे एफ ई। एफ ई का मतलब क्या, एफ ई का मतलब हुआ कोलंबियन फोर्स, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब बल या वैद्युत बल, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो देखो तो उल्टा ये चार्ज तो इससे दूर जाना चाहेगा, हम क्या चाह रहे हैं भाई, तू पास चला जा, तू दूर मत जा। हमारा मंशा क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ये चार्ज जो है पॉइंट ए से उठ करके कहां आ जाए, पॉइंट बी पर आ जाए। बताओ भाई हमारा टारगेट क्या है कि चार्ज जो है प्लस क्यू नॉट वो ए से उठ करके कहां पर आ जाए, तो ए से उठ करके बी पर आ जाए। तो कैसे आएगा, हमको इसके विरोध, है ना, इसके विरोध, इसके अगेंस्ट कोई फोर्स लगाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, जो इस चार्ज को इधर शिफ्ट करेगा और ये फोर्स इससे ज्यादा होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। क्यों थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, मैं आपको समझाऊंगा, आज के लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो एफ ई फोर्स है इसके विरुद्ध जाकर के हम लोग को बल लगाना पड़ेगा, तब जाकर के चार्ज उधर शिफ्ट होगा। तो हमने इधर की तरफ एक फोर्स लगाया जिसको एफ ई एक्स टी बोला। एफ ई एक्स टी का मतलब क्या हुआ, ई एक्स टी का मतलब होता है एक्सटर्नल, हिंदी में उसको बाह्य कहते हैं, मतलब बाह्य कारक के द्वारा लगाया गया बल। और बाह्य कारक का मतलब क्या, हम और आप, बाद में पता चलेगा हम और आप चार्ज पर फोर्स तो नहीं लगा सकते, ये काम करता कौन है, बैटरी करता है। लेकिन अभी के लिए आप समझ करके चलिए कि एक्सटर्नल एजेंट का मतलब क्या है, हम और आप, ठीक है। अब देखो ये फोर्स अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो ये चार्ज जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला जाएगा। अच्छा ये चार्ज अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला जाएगा तो वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल सर वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो वर्क भी होगा। तो क्या मैं इस चीजों को ऐसा लिख सकता हूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक प्लस क्यू नॉट चार्ज को जो लाने में वर्क हुआ, जो कार्य हुआ, वो है डब्ल्यू। तो एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य होगा, एकांक आवेश को लाने में जो कार्य होगा वो होगा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। एक बात पता है कि जो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य है, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को, वही कहलाता है विभवांतर। भी से क्या, भी से अपने पास विभव, और डेल्टा का मतलब क्या होता है, अंतर, इसको क्या पढ़ेंगे, विभवांतर। डेल्टा का मतलब याद रखना, डेल्टा का मतलब क्या होता है, अंतर, मैथ वाले सर आपको बताए होंगे, डिफरेंस होता है डेल्टा का मतलब। तो इसी को क्या बोलेंगे, विभवांतर। कैसे, भी का मतलब विभव और डेल्टा का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि डेल्टा वी जो है वो किसके इक्वल होगा, तो डेल्टा वी किसके इक्वल है भाई, फोर्स, माफ कीजिएगा, डेल्टा वी जो है किसके इक्वल है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बोल सकते हैं। ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। ये आपके पास क्या आ गया है, तो ये आपके पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। इतनी बातें क्लियर है क्या,
अगर इतनी बातें क्लियर है तो आप सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करके हमें बताएंगे कि हाँ सर इतनी बातें क्लियर है। अच्छा लाइव नहीं है, ठीक है लाइव पढ़ाने का आदत हो गया है ना, मजबूरी में रिकॉर्डेड लेकर के आए हैं, क्योंकि भाई बोर्ड अटैक जो है लाइव क्लास में मेरे हो जाता है, ठीक है। तो ये दिक्कत वाली एक बात हो जाती है, और आप सारे बच्चों को बहुत प्यार देना है इस रिकॉर्डेड सेशन पर। मैं बहुत जम करके मेहनत करने वाला हूं, और ये पूरी फिजिक्स जो है चैप्टर 1 तो मैंने पढ़ा दिया, चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक आपको मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डेड पढ़ा दूं। अगर बीच में सब कुछ ठीक हो गया तो लाइव पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इतनी बातें तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को ये समझ में आया कि जो विभवांतर है, हम लोगों को ये समझ में आया कि जो अपने पास विभवांतर है, जो अपने पास विभवांतर है वो किसके बराबर है, तो भाई वो बराबर है ऊपर में क्या, तो कार्य, और नीचे में क्या, आवेश। तभी तो समझ में आएगा एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। कहां से कहां तक, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु ए से बिंदु बी तक। ये पूरा कांड कहां हो रहा होगा, ये पूरा कांड विद्युत क्षेत्र के अंदर हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी ये चीज हो जाएगा, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र के अंदर हो रहा होगा। तो डेफिनेशन क्या है, एक बार जरा पढ़ करके आप लोग देखिए। विद्युत क्षेत्र के अंदर, मैंने बताया ना, ये पूरा घटना, ये पूरा कार्यक्रम कहां पर होगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर within an electric field is called the potential difference between the two points, ठीक है। वही इन दोनों के बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, विभवांतर। तो आई होप सो आप जितने भी बच्चे हैं सबको क्लियर होगा कि विभवांतर जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से फॉर्मूला यहां पर लिखता हूं कि जो विभवांतर है, ठीक है, जो अपने पास क्या है, जो अपने पास विभवांतर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटने देते हैं, तब हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जो विभवांतर है अपने पास डेल्टा भी, तो किसके बराबर है, तो वो वर्क अपॉन चार्ज के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, तो वर्क अपॉन चार्ज के बराबर है। अच्छा, इस डेल्टा वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो ध्यान से, डेल्टा का मतलब क्या होता है, तो डेल्टा जो है ना, इसका मतलब होता है अंतर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंतर, अंदर नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू रे, डिफरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ डेल्टा एक्स, मतलब एक्स में अंतर, और एक्स में अंतर कैसे निकालते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल करके हम लोग ऐसे करके अंतर को निकालते हैं। जैसे मान लो एक्स का वैल्यू जो है अभी 10 है, और बाद में 15 हो गया, तो कितना का डिफरेंस आया, 5 का। कैसे निकालोगे, तो भाई अंतिम में कितना हो गया, 15, पहले कितना था 10, 15 माइनस 10, 5 आ गया डिफरेंस, है ना। तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। तो इसको कैसे, डेल्टा वी को कैसे हम लोग बोले, 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। देखो चार्ज को ए से हम लोग उठा रहे हैं और बी पर जाकर के रख रहे हैं, मतलब इनिशियल पॉइंट ए हो गया और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, बी। मतलब ये हम कह सकते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई मेरे, इसका विभव माइनस इसका विभव, अंतिम माइनस प्रारंभिक, जब भी विभवांतर निकालना हो याद रखना है अंतिम माइनस प्रारंभिक करना है। तो वीबी माइनस वीए होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है ये वीबी और माइनस का क्या हो जाएगा, वीए हो जाएगा, इजिकल टू क्या लिखेंगे, तो वर्क डन अपॉन में चार्ज क्यू नॉट। तो डेल्टा वी को भी लिखना सीख गए। सर क्या यहाँ पर हम लोग वीए माइनस वीबी कर दे तो गलत हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखो कैसे, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हम इधर ये घेर देते हैं एरिया, ये रफ हम समझाने के लिए। हमेशा याद रखिएगा कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हम ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि P2Q ले गए चार्ज को, P2Q, तो यहां पर हम लोग जो है डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, बताओ, VP माइनस VQ या VQ माइनस VP। हमेशा याद रखिएगा फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंत में कहां है, Q पर, और पहले कहां था, P पर। जैसे किसी ने बोला कि Q2P गए, कहां, Q2P, तो इसको, इसके डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, इसके डेल्टा वी को लिखेंगे V, है ना, VP माइनस का VQ लिख देंगे, ठीक है। जैसे किसी ने बोला कि सर A to B गए हैं, सर कहां, A to B गए हैं, इसके डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, VB माइनस का क्या लिखेंगे, VA लिख देंगे। और जैसे किसी ने बोला कि B to A आए हैं, तो इसके डेल्टा वी को हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके डेल्टा वी को हम लोग लिखने वाले हैं VA माइनस का VB लिखने वाले, ठीक है। जैसे किसी ने बोला कि हम 1 to 2 गए हैं, तो 1 to 2 गए हैं, तो डेल्टा वी को हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे
V2 माइनस V1, ठीक है। और अगर किसी ने बोला कि 2 to 1 आए हैं तो डेल्टा V को क्या लिखेंगे, डेल्टा V को लिखेंगे हम लोग V1 माइनस V2। तो आई होप सो आप सारे बच्चों को ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लिखने आ गया होगा। मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा यकीन है कि आप जितने भी बच्चे हैं आप सबको जो है तो डेल्टा V जो है ये लिखने अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर ये लिखने आप सारे बच्चों को आ गया है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीजों को हम लोग समझते हैं। अब है विद्युत क्षेत्र के अंदर, है ना, एक क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन कम है और कॉन्सेप्ट ज्यादा है। ये क्वेश्चन कम है और ये जो है सो कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन कम है और कॉन्सेप्ट ज्यादा है। हम बनाने का आपको सिखाते हैं और यहाँ से एक फॉर्मूला जो है वो भी हम लोग को याद रखना है। देखिए ये पूरा लेक्चर जो है बहुत क्वालिटीफुल होने वाला है। आप सारे बच्चे एकदम 6 बजे रेडी रहिएगा, लेक्चर आएंगे और आप सारे बच्चों को देखना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है विद्युत क्षेत्र के अंदर क्यू आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, है ना, क्या होगा। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग द क्यू चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है बाबू लोग अपने पास ए है, और एक पॉइंट अपने पास क्या है, बी है। एक चार्ज है क्यू जिसको हमने ए से बी तक ले गया, तो बताओ वर्क कितना करना पड़ेगा। अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम जानते हैं कि चार्ज को ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। वो कैसे निकाले, तो सबसे पहले तो लिखोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, तो भैया W बाय क्यू नॉट होगा। या फिर अगर चार्ज को क्यू को ले जा रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्यू लिखेंगे। इसीलिए जो वर्क डन होगा वो क्या लिखेंगे, वर्क डन को तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। भाई मेरे इसको याद कर लो, इसको दिल दिमाग जिगर किरनी फेफड़ा सब में बैठा लेना है। दिल दिमाग जिगर किरनी फेफड़ा सब में बैठा लेना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम चार्ज को घुमाते फिराते हैं तब जो वर्क होगा वो कितना होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और आप सारे बच्चे कॉपी लेकर के बैठिए, ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। आप नोट्स साथ में बनाते चलिए, ठीक है। अगर नहीं बना पाते हैं नोट्स तो वीडियो को रोक दिया कीजिए, जहां ऐसे अभी हम पढ़ा रहे, अब लिखने में असक्षम है साथ में साथ, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो है आप बच्चे, है ना, एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को आप रोक दीजिए और वीडियो को रोक करके, ठीक है, आप जो है नोट्स बना लीजिए। और जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो जाए एंड देन आप फिर जो है वीडियो को देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये निकल गया वर्क डन। अच्छा जी, इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं ना, वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो भैया ए से बी तक गए हैं तो VB माइनस VA हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाने वाले थे, क्योंकि यहां से जो है ना छोटा छोटा सवाल बनता है, यहां से जो है छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है। पता है क्या क्वेश्चन बनता है, देखिएगा ध्यान से। जैसे किसी ने बोल दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन जो है आपसे किसी ने बोल दिया, ठीक है, कि बोल दिया क्या कि विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर, है ना, 2 कूलम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, यदि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो है वो 10 वोल्ट है। तो मेरे भाई चार्ज कितना दे दिया, 2 कूलम का दे दिया। अब बोला 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट है, ठीक है। और इसी को लैंग्वेज में लिखेगा कि यदि 2 कूलम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तब किया गया कार्य क्या होगा, यदि उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है। डायरेक्ट क्या सिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को घुमाने फिराने में जो टाइम लगता है, टाइम बोल रहे हैं भाई, क्लास 11 अब स्टार्ट होने जा रहा है ना, थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स आ रही है। जो वर्क होता है वो क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क बराबर क्या लिखेंगे, चार्ज कितना 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 जूल आपके क्या हो जाएंगे बाबू लोग, आंसर हो जाएंगे। अरे ये सुनो, क्लियर है क्या, अगर क्लियर है तो आप सारे बच्चे, है ना, मजे से यहां तक जो है पढ़ लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और आप लोगों को अगर मजा आ रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा सारा चीज, तो आप सारे बच्चे को एक एक प्यारा प्यारा कमेंट करना है, जिससे आपका मास्टर मोटिवेट होगा और सेकंड लेक्चर तुरंत आएगा। क्या कमेंट करना है आपको पता है, अगर नहीं कुछ कमेंट करना है, ठीक है, तो आप एक चीज दिमाग में रखिए, अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट आए, तो आपको लिख देना है आई वांट नेक्स्ट पार्ट, है ना, या फिर आई वांट लेक्चर नंबर 2। अगर 3 देख रहे हैं तो लिखिए आई वांट लेक्चर नंबर 4। आप 4 देख रहे हैं तो लिखिए आई वांट लेक्चर नंबर 5। इससे ये समझ में आता है कि मेरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो उनका नुकसान हो जाएगा, तो नींद भी आए तो त्याग करके हम आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जरूरत जब फील नहीं होती है ना, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब समझना है विभव।
सर धोखा दे दिए हमको, सर धोखा दे दिया हमको। अरे मास्टर काहे धोखा देगा, धोखा तुमको वो देगी, हम काहे धोखा देंगे तुमको, हमारा काम मिलेगा तुमको धोखा दे करके। ठीक है भैया सुनिए, आपको लग रहा होगा अभी तुरंत बोल रहे थे आप, ठीक है विभव नाम का कोई चीज होता नहीं है, और अब क्या विभव पढ़ाने वाले हो आप, अब क्या विभव पढ़ाने वाले हो? मैं नहीं, फिजिक्स तुम्हें टोपी पहना रहा है। अब देखो पहले पढ़ लो विभव, और उसके बाद समझाएंगे कि वो बात हम बोल क्यों रहे थे। ध्यान से समझिएगा। अब आप सारे बच्चे अपने अपने कॉपी में जो है तो हेडिंग डाल लीजिए विभव, ठीक है। पोटेंशियल, पोटेंशियल हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन मजबूरी में, और क्यों इसका भी हम रीजन देंगे, क्योंकि फिजिक्स वाई हमेशा क्लियर करता है, ठीक है, कि ये चीज क्यों हो रहा है। फिजिक्स जो है ये क्यों क्लियर करता है, वाई क्लियर करता है। अब ध्यान से समझिए, आप सारे बच्चे फटाफट से, आप सारे बच्चे फटाफट से कॉपी में हेडिंग बनाएंगे पोटेंशियल विभव, और अब समझना स्टार्ट कीजिए विभव को। बाबूरे ध्यान से समझना, यहां पर एक चार्ज है क्यू, ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर चार्ज है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा सर, ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो बोले इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसको हम लोगों ने बोला पी, और जहां निकालना है विद्युत विभव वी, क्या निकालना है विद्युत विभव वी। अब जैसे ही हमको कोई भी आकर के जरा सा हल्की सी आवाज से कान में बोलेगा कि इस बिंदु पर विभव निकालना है, तुम्हें फिजिक्स आता है तुम निकाल करके बताओ, मैं सबसे पहले दौड़ करके भाग जाऊंगा इनफाइनाइट पे। जैसे किसी ने बोला कि पॉइंट पी पर, जैसे टमाटर बोली हमको, ठीक है, जैसे हमको टमाटर बोली कि पॉइंट पी पर है ना, ऐसे कैसे बोलेगी टमाटर, सुनिए ना जी, पॉइंट पी पर आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दीजिए ना, आपको तो फिजिक्स आता है, अरे बात से तो हम आपके पास हैं, ठीक है। अरे छोड़ो कुछ ज्यादा सच बोल रहे हैं, देखो ध्यान से है ना रे, देखो जैसे मान लो कि किसी ने बोला कि पॉइंट पी पर हमें जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड करना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर पॉइंट पी पर डिफाइंड करना है तो सबसे पहले टमाटर छोड़ के भाग जाऊंगा कहां, इनफाइनाइट पे, कहां इनफाइनाइट पे भाग जाऊंगा, और वहां से एक प्लस क्यू नॉट चार्ज को उठाऊंगा, क्योंकि टमाटर ने बोला है करने का तो करने का, ठीक है, प्लस क्यू नॉट चार्ज को उठाऊंगा, और इस क्यू नॉट चार्ज को उठाने के बाद बहला फुसला करके इसको उस पॉइंट पर ला करके पटक दूंगा जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है उस पॉइंट पर ला करके हम क्या कर देंगे, पटक देंगे, ठीक है, उस पॉइंट पर ला करके हम क्या करेंगे भैया, पटक देंगे। देखो मेरा फोन गिर गया, ठीक है, देखो मेरा फोन गिर गया, ठीक है, चलो तो ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से मैंने प्लस क्यू नॉट चार्ज को उठाया और पॉइंट पी पर ला करके पटक दिया। अब पॉइंट पी पर ला करके पटकेंगे तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अरे हाँ, क्योंकि इनफाइनाइट से उठाया और उठा करके चला यहाँ पे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जैसे यहाँ पर आया इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रिपेल करेगा, हम कहेंगे ना टमाटर बोली है लेके जाना है ना, और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। तो भैया विद्युत बल के विरुद्ध हम बल लगा करके ला करके पॉइंट पी पर रखेंगे चार्ज को, तो विद्युत बल के विरुद्ध बल लगा करके पॉइंट पी पर अब इसको रखे हैं। एक बात बताइए ना, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हम कार्य कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, हम कौन, आप टमाटर के वो नहीं, एक्सटर्नल एजेंट, अरे बाह्य कारक, तो बाह्य कारक कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, बस अगर बाह्य कारक कार्य कर रहा है इसी को एकांक आवेश में निकाल लेंगे काम बन जाएगा, इसी को एकांक में निकाल लेंगे काम बन जाएगा। कहोगे कैसे, तो हम लिखेंगे प्लस क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाने में वर्क कितना किया गया, डब्ल्यू, तो एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य किया जाएगा, डब्ल्यू बट्टा क्यू नॉट, एकांक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाएगा वही कहलाएगा बिंदु पी पर विभव, तो विभव बराबर क्या हो जाएगा, अरे है तो विभव है, ठीक है, तो डब्ल्यू बट्टा में क्या क्यू नॉट, ठीक है, डब्ल्यू बट्टा में क्या क्यू नॉट। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अरे नहीं है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आई थिंक आप लोग को नहीं। एक बार फिर से हम रफली आप लोग को बता रहे हैं कि जैसे किसी भी परिस्थिति में आप रहो और आप भूल जाओगे पोटेंशियल क्या है, तो आप कैसे याद रखोगे, तो मेरा ट्रिक लगाना, जहां पर भी पोटेंशियल निकालना हो उससे पहले सबसे पहले दौड़ के कहां भागना है, इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट से एक चार्ज को बहलाना है, फुसलाना है और उठा करके कहां लाना है, उस पॉइंट पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और जैसे ही ला करके रखे हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ा हो, तो जो कार्य करना पड़ा उसी कार्य की मात्रा को एकांक आवेश में निकालेंगे और वही बोल देंगे कि विभव है,
वही बोल देंगे क्या है, विभव है। और नहीं समझ में आया ना, साफ देहाती भाषा में समझाते हैं। जैसे कोई बोला पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालो, भाग करके जाना है इनफाइनाइट पर, और यहां से एकांक आवेश को उठाना है। एकांक आवेश बोले तो 1 कूलम के आवेश को उठाना है और ले करके उठा करके पटक देना है उस पॉइंट पे जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तब जो वर्क करना पड़ा वही वर्क है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे वाह, मतलब सर अनंत से 1 कूलम के आवेश को लाने में जो कार्य किया जाएगा वही विभव होगा। अरे हाँ, बात को पकड़ लिया चला, देखो ध्यान से, है ना। और वही चीज को ऐसे लिखा गया है। क्या लिखा गया है जरा सा पढ़िएगा। अनंत से, कहां से, अनंत से, तुम्हारे घर से नहीं, अनंत से, अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। द वर्क डन to bring a unit positive test charge from infinity to a point within the electric field is called the potential of that point. अनंत से 1 कूलम्ब के आवेश को लाने में जो कार्य किया जाएगा वही कहलाएगा विद्युत विभव उस बिंदु का। अरे वाह, गजब। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल होगा, ठीक है, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये तो विभव जो है ना, ये जो विभव है ये भी किसके बराबर है? तो ये जो विभव है अपने पास, ये जो विभव है अपने पास, बोले तो पोटेंशियल जो है अपने पास, ठीक है, पोटेंशियल जो है अपने पास ये किसके बराबर है? तो ऊपर में है कार्य, ठीक है, बोले तो वर्क, ठीक है, ऊपर में क्या है, कार्य है, और नीचे में क्या है भैया? तो नीचे में है आवेश। नीचे में क्या है? आवेश है। नीचे में है आपका चार्ज। नीचे में क्या है? चार्ज। ठीक है, तो ये पोटेंशियल जो है ये भी किसके बराबर है? कार्य बट्टा आवेश। अब आप और कंफ्यूज हो गए होंगे, सर तब से झूठ झूठ बोल के पढ़ा रहे हो, बोले विभव है ही नहीं, विभव होता ही नहीं है, और विभव को पढ़ाते भी जा रहे हो, लगातार पढ़ाते जा रहे हो, विभव को पढ़ाते जा रहे हो और लगातार पढ़ाते जा रहे हो। अरे मेरे भाई, ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना, विभव सच में नहीं होता है। विभव जो है वो सच में नहीं होता है। कैसे? सुनो जरा, इन्फिनिटी यहां पे समझाते, कोपचा में यहीं पे समझाते, जरा इन्फिनिटी और पॉइंट पी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है चार्ज अपॉन वर्क डन अपॉन चार्ज, उल्टा बोल रहे, वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच? इन्फिनिटी और पॉइंट पी के बीच, इनिशियल फाइनल। वीपी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब ध्यान से समझना, ये वी इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। पॉइंट पी का पोटेंशियल क्या आया? पॉइंट पी का पोटेंशियल आया डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्या आ गया? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्या ये पोटेंशियल है? नहीं। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पॉइंट पी? अरे हाँ, यही बात तो बोल रहे थे, पोटेंशियल होता ही नहीं है। तो 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस में हम ये कह रहे हैं कि एक का 0 है, तो खाली एक का ना बचेगा जी। जबरदस्ती डिफाइंड किया ना, डायरेक्ट पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है। एक्चुअल में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल नहीं है, ये इन्फिनिटी और पॉइंट पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसीलिए कहते हैं कि पोटेंशियल नाम का चीज फिजिक्स में होता ही नहीं है। यहां पर ये पोटेंशियल नहीं है, एक्चुअल में ये इन्फिनिटी और पॉइंट पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये बात है सर, तब से तो हम ठगाए हुए थे सर। अरे नहीं यार, सबको यही पता चलता है, मैं भी यहीं पे आके सीखा था जब क्लास, है ना, 12th में पढ़ रहा था। 10th तक तो हमको भी वही लग रहा था, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये बात समझ में आ गई। अब कुछ कुछ आप सभी बच्चों को हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं रिलेटेड टू पोटेंशियल। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अपने कॉपी में हेडिंग बनाएंगे नोट। ठीक है, हेडिंग क्या बनाएंगे? नोट। और समझना स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट, क्या अभी तक पोटेंशियल में हम आप सभी को बोले कि पोटेंशियल में कि भैया 5 वोल्ट जो है इधर से है, 5 वोल्ट उधर से है, 5 वोल्ट लेफ्ट से है, 5 वोल्ट राइट से है ना, 5 वोल्ट फ्रॉम ईस्ट, 5 वोल्ट फ्रॉम वेस्ट, 5 वोल्ट फ्रॉम अप, 5 वोल्ट फ्रॉम डाउन, 5 वोल्ट फ्रॉम, है ना, दिस साइड, 5 वोल्ट फ्रॉम दिस, ऐसा बोले क्या? नहीं, अभी तक हम लोग पोटेंशियल में सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड का ही जिक्र कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो है, दैट मीन्स ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या, कौन सा राशि है? तो ये अपने पास जो है अदिश राशि। ये कौन सा राशि है बाबू लोग? ये अपने पास है अदिश राशि। ठीक है,
ये कौन सा राशि है? ये अदिश राशि है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यह क्या है? यह एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा अगर हम पॉइंट का बात करें, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? आप सब जानते हैं कि भैया जब ये जान लेते हैं कि कौन सा राशि है, तब हम लोग को जानना होता है कि इसका एसआई मात्रक क्या है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका एसआई मात्रक की अगर हम बात करें, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? तो भाई वोल्ट किसके बराबर है? बी किसके बराबर है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। अरे भाई क्यू नॉट बोलो, क्यू नॉट लाए तब ना, क्यू लाते तब क्या बोलते? क्यू बोलते। तो इसका क्या होगा? जूल। और इसका क्या होगा? कुलम। मतलब जूल पर कुलम। और इसी को प्यार से, कैसे? प्यार से। वो गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखते हैं ना, देखो मगर प्यार से। वही बात है, इसी को प्यार से हम लोग वोल्ट कहते हैं, इसी को प्यार से वोल्ट कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो गया? जूल पर कुलम। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट। दिखाते किससे हैं? वी से दिखाते हैं, बड़ा वाला वी से दिखाते हैं, कैपिटल वी से दिखाते हैं। दिखाते किससे हैं? तो दिखाते हैं किससे? वी से दिखाते हैं। इतनी बातें क्लियर है क्या आप सभी को? क्या इतनी बातें क्लियर है क्या आप सभी बच्चों को? फटाफट से आप सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या इतनी बातें क्लियर है? आई थिंक आप लोग को इतनी बातें अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? अब देखो भाई कि इसका डायमेंशन जो है वो क्या होगा। तो डायमेंशन कैसे निकाले? अब मान लो कि तुम्हें पता ही नहीं, तुम भूल गए। अब तुम भूल गए तो क्या करोगे? भाई वोल्ट बराबर क्या है? तो अपने पास वर्क अपॉन में क्या है? चार्ज। तो वोल्ट का डायमेंशन किसके बराबर? ऊपर में वर्क का लिखो तो एम एल पावर 2 टी पावर -3, और चार्ज का आई टी या फिर ए टी मैंने पढ़ाया है। मैं फिर से आप लोग को कहूंगा कि अगर आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पर टाइप कीजिए फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 बाय विराज सर, मेरा लेक्चर आ जाएगा, प्लेलिस्ट भी आ जाएगा मे बी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट मिलेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, और आप पढ़ो। 11 लेक्चर में मैंने पूरा जो है सो चैप्टर 1 खत्म किया है। 11 लेक्चर में 2-3 वीडियो 2 घंटे के भी होंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एम एल पावर 2 टी पावर, देखो ध्यान से है ना। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, -2 होता है। क्या होता है यहाँ पे? -2। इसको ऊपर जाएगा तो -3 आई पावर -1। और इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग ए भी लिखते हैं तो एम एल पावर 2 टी पावर -3, और अपने पास ए पावर -1 भी हम लोग राइट कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। क्या इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई क्या? क्या इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? आई होप आप सारे बच्चों को यहां तक अच्छा लग रहा होगा, आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको बोरिंग फील नहीं हो रहा होगा। कमेंट करके बताना, ये मेरा पहला रिकॉर्डेड क्लास है, क्या आप लोगों को बोरिंग फील हो रहा है? क्या क्या आप लोग को बोरिंग फील हो रहा है? लाइफ से ज्यादा मजा आ रहा है या कम? जरा कमेंट करके बताना, मैं पढ़ूंगा, मुझे है ना वहां से जानना है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन होगा एम एल पावर 2 टी पावर -3 और आई पावर -1। और क्या लिख सकते हैं बाबू लोग इसको? एम एल पावर 2 टी पावर -3 और आई पावर -1 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या इतनी बातें अच्छे तरीके से क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। यहां तक अगर क्लियर हो गई तो अब हम लोग को 1 वोल्ट पढ़ना है, लेकिन 1 वोल्ट पढ़ने से पहले कुछ कुछ ओरिजिनल, अरे भाई साहब मार्कर जो है गिर रहा है, ठीक है, कुछ कुछ ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग सीख लीजिए ना। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर में वो आप सीख लीजिए ना, ठीक है। तो सर क्या अभी तक डुप्लीकेट पढ़ा रहे थे? अरे नहीं, सभी वही पढ़ते हैं, हम भी वही पढ़ाते हैं और पढ़ना भी वही है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को एक्स्ट्रा चीजें भी सीखनी चाहिए, और यहां पर तो जरूरी है, और यहां पर तो जरूरी है। तो आप सारे बच्चों को देखना है और समझना है। और देखो हम एक एक चीज, जैसे अभी यहां तक क्लियर करते आए ना, वैसे यहां तक सारी बातें एक एक चीज हम बताते आए ना, वैसे ही एक एक चीज आपको लास्ट तक भी बताएंगे। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? 1 वोल्ट देखेंगे, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है वो देखेंगे। तब लेक्चर जो है आपका एंड हो जाएगा, तब लेक्चर आपका क्या होगा बाबू? खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो है ना। अब बाबू बोलते हैं तो आप सोना का एक्सपेक्टेशन हमसे नहीं रखिएगा, वो तो कोई और आपको बोल सकता है बाबू के बाद सोना, ठीक है, और उसके बाद रोना धोना, समझ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो आप सारे बच्चों को समझना है। जैसे बाबू रे यहां पर चार्ज था +Q, यहां पर चार्ज क्या था? +Q। हमने इससे कुछ डिस्टेंस पे बोला कि एक पॉइंट है P, जहां हमें पोटेंशियल निकालना है V। लेकिन इस पोटेंशियल को निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा? हम लोग को जाना पड़ा इन्फिनिटी पे।
टमाटर बोली थी ना पोटेंशियल निकालने के लिए। अब टमाटर की बात भाई उसने बोल दिया तो बोल दिया, करने का तो करने का। अब कहाँ गए, जाना पड़ा हमको इन्फिनिटी पे। वहां से पकड़ के लाए हम प्लस क्यू नॉट चार्ज को और उस पॉइंट पर रख दिए, ठीक है, जहां पोटेंशियल निकालना था। ये चार्ज हमसे बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी टमाटर को खुश करने में मत रहो, ठीक है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी टमाटर को खुश करने में मत रहो, मेरी आलू को भी बुरा मान रही है, मेरा भी तो कंडीशन सुनते जाओ। हमने बोला बताओ भाई तुम्हारा क्या कंडीशन है। ये बोला कि हम यहां से यहां तक चले तो जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ शर्त है मेरा, कुछ कुछ कंडीशन है मेरा। हमने कहा क्या? बोला भैया हमको धीरे धीरे ले चलना। कैसे? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। अरे नहीं, स्लोली स्लोली ले करके चलना। अच्छा ये भी गाना है, स्लोली स्लोली। अच्छा छोड़ो 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 यार, जो बोलो गाना, पता नहीं कोई शब्द छोड़ा है कि नहीं। दुनिया जहान ने सारे चीजों पर गाना ही निकाल दिया। धीरे धीरे तो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, और स्लोली स्लोली तो है ना, स्लोली स्लोली। अरे छोड़ो, है ना, डांस वांस करने लग जाएंगे, तुम्हारा भी मन भटक जाएगा। भाई फिजिक्स पढ़ने आए थे, क्या मास्टर कर रहा है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से। तो धीरे धीरे हमने पूछा अच्छा एक बात बताओ, कहीं तुमसे आलू तो नहीं बोली है कि हमको धीरे धीरे कहीं जाना चाहिए या आना चाहिए, आना तुमको धीरे धीरे कहीं जाना चाहिए आना चाहिए? पर नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हमारा ना कुछ चीज से दिक्कत है। बोला क्या? तो जब हम कहीं जाते हैं ना तो मेरे में चेंज इन वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो रखना है इसीलिए। और ये सब जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, जिसके कारण हम अगर कहीं जाएंगे ना तो धीरे धीरे जाएंगे। हमारे आलू को पता चल जाएगा कि हम जा रहे हैं, फिर हमको खींच लेगी। अरे अरे मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत ले लेना यार, ठीक है। चार्ज को हम धीरे धीरे ला सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर लाके होल्ड भी तो करना है। पता चला कि यहां पर चार्ज आया प्लस क्यू नॉट, एक इधर फोर्स लग रहा था एफ ई, इधर हम लगा रहे थे एक्सटर्नल एजेंट वाला फोर्स, और ये ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा। चार्ज को यहां से उठाए ला करके ऐसे फेंक दिए, रोकना था यहां, रुका कहीं इस चार्ज के बाहर भी जाकर के। और माइनस रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, एक्सटर्नल इधर लगाना पड़ेगा, यहां पर रोकना है, आगे थोड़ी जाने देना है। इसलिए ऐसा नहीं आलू टमाटर प्याज का कोई झंझट नहीं है, बस हम समझाने के लिए आप लोग को बोल रहे हैं। ये है कंडीशन, ये है इसका कंडीशन, ये है ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, और इसको याद रखना है। ये क्या है? कंडीशन है। चार्ज कहता है कि चलो जहां ले चलोगे हम चलेंगे, हम फकीर हैं, झोला लेके निकल जाएंगे, लेकिन मेरा भी कंडीशन तुम्हें मानना पड़ेगा, मेरा भी कंडीशन तुम्हें समझना पड़ेगा, मेरा भी कंडीशन तुम्हें समझना पड़ेगा। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई थिंक आप लोग को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और कुछ कुछ बातें हैं यहां पर, जैसे इस दोनों फोर्स को समझते हैं। यह है फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट, और यह है फोर्स इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम कंजर्वेटिव फोर्स भी कह सकते हैं, संरक्षी बल भी कह सकते हैं। अरे ईएफ और जीएफ, ईएफ मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और जीएफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, वो संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल क्या होता है? जिसके द्वारा किया गया कार्य रास्ता पर निर्भर ना करे, चाहे आप इधर से लेके जाओ, चाहे आप इधर से लेकर के जाओ, चाहे आप इधर से लेकर के जाओ, हमेशा वर्क डन सेम रहेगा। वर्क पावर एनर्जी में मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे 11th हमसे पढ़े हैं वो जानते हैं, और नहीं पढ़े हो तो अपने छोटे भाई बहन को भेज दो, 11th का बैच स्टार्ट है, मात्र 999 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश बायो सब पढ़ा रहे। स्टडी आजादी ऐप पर चाहो तो आप भी ले सकते हो, 11 पूरा खत्म करेंगे। समझ रहे हो बात को? चलो तो यहां तक तो सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है। एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा ये पता नहीं चलता, पता चलता है इलेक्ट्रिक वाला K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से। तो अब इसके हिसाब से ही हम बल लगाएंगे, और इससे थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा लगाएंगे तो ये सब चेंज होने लगेगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए चार्ज को धीरे धीरे लाना है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे। तो कितना ज्यादा? बहुत कम। मतलब दोनों को अगर लगभग इक्वल बोल दे तो कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ में ये आना चाहिए, ये थोड़ा सा ज्यादा है और ये इससे थोड़ा सा कम है। बस समझ में आना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए। बोलो जी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। आई होप आप लोग को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और यहां तक अगर आप लोग को कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है,
तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और एक और आप सभी बच्चों को बहुत बेहतरीन सा टॉपिक हम समझाने का कोशिश करते हैं। आप सारे बच्चों को बहुत ही, है ना, बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपको 1 वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझाएंगे। देखो इस चैप्टर में कितने फोर्स लग रहे हैं। अगर हम फोर्स की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम फोर्स की बात करें, अगर हम बल की बात करें, तो इसमें कितना बल लग रहा है, 2 बल लग रहा है। एक तो लग रहा है अपने पास वैद्युत बल, या फिर वैद्युत बल को क्या कह सकते हैं, संरक्षी बल कह सकते हैं। संरक्षी बल हम लोग कह सकते हैं, जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, जिसको हम लोग जो है तो दिखाएंगे एफ ई से, ठीक है, या फिर FCONS से। मतलब क्या, तो देखो ध्यान से, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग इसको कह सकते हैं। ये CONC का मतलब कंजर्वेटिव। याद रखिएगा, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन रास्ते पर डिपेंड ही नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और दूसरा इसमें कार्य कर रहा है बाह्य बल। ठीक है, क्या, तो बाह्य बल कार्य कर रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स माने हमारे और आपके द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, और हम आप तो नहीं लगाते हैं, यह कार्य को, यह काम को बैटरी करता है। यह काम को कौन करता है, बैटरी करता है। ठीक है, तो इसको हम FEXT बोल सकते हैं। तो अगर 2 तरीके का फोर्स लग रहा है, तो वर्क भी कितने तरीके का होगा, 2 तरीके का भी। देखना कि हम क्यों ये चीज समझा रहे हैं। तो वर्क भी कितने तरीके का होगा, तो भैया जो वर्क होगा, जो कार्य होगा, ठीक है, जो कार्य होगा, ये भी 2 तरीके का होगा। इसमें जो कार्य होगा ये भी 2 तरीके का होगा। अच्छा, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, इन दोनों में, तो भाई इन दोनों के मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम होंगे, मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम होंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि FE ऑलमोस्ट इक्वल टू FEXT, मतलब एक्सटर्नल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। ये देखो एग्जैक्टली नहीं है, ये तनिए सा इतना बनाने का मतलब थोड़ा सा, है ना, जो है अंतर है इसमें। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से समझिएगा, दोनों अगर वेक्टर की बात करें तो लगभग मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर होगा। ये एक दूसरे का क्या होगा, निगेटिव वेक्टर होगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको FEXT वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ FE वेक्टर भी आप राइट कर सकते हो, आप लिख सकते हो। बोलो जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब वर्क की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम वर्क की बात करें, ठीक है, तो वर्क कितने तरीके का होगा, 2 तरीके का। एक तो होगा विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, विद्युत बल या संरक्षी बल। विद्युत बल या संरक्षी बल दोनों एक ही है ना जी। विद्युत बल मतलब Q1 Q2 बाय R स्क्वायर वाला, ओकरे नाम है संरक्षी बल, क्योंकि उसके द्वारा वर्क डन जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है रास्ता पे। तो विद्युत बल या संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे F, इसको WE बोलेंगे, या फिर W, है ना, CONS, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या फिर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, लिख ही देते हैं। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे इसको, कंजर्वेटिव फोर्स, और दिखाएंगे कैसे, तो आपको हम समझा दी। और दूसरा क्या होगा बाबूरे, दूसरा होगा बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया, बाह्य बल द्वारा किया गया, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, WEXT से दिखाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो कि बैटरी होता है। ठीक है, अब ये हम क्यों लिख रहे थे, अब लिखने के समय में अगर कोई भाग गया होगा क्लास छोड़ करके तो वो अलग बात,
लेकिन अब देखो कि हम लिख क्यों रहे थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि कहता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है वो इक्वल होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या फिर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज वर्क डन बाय, है ना, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी हो सकता है। ये है आपका मेन कॉन्सेप्ट इसका, जिसको याद रखना है, क्योंकि दोनों के फोर्सेस अपोजिट लग रहे हैं, है ना। मेन कॉन्सेप्ट, मेंस कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट, क्योंकि दोनों के फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, दोनों के फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो कोई एक ही साइड होगा, फोर्स अपोजिट, जैसे मान लो कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और एक्सटर्नल भी इधर काम कर रहे थे, एक्सटर्नल वाला पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक इधर काम कर रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसका निगेटिव, cos 180, समझ रहे। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रहना चाहिए, दिल दिमाग जिगर किडनी फेफड़ा में आपको बैठा लेना है, आपको उसका कसम है, इसको याद रखना। बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य संरक्षी बल द्वारा कार्य किए गए कार्य के ऋणात्मक के बराबर होता है। बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक के बराबर होता है। और अब आइए समझते हैं 1 वोल्ट, ठीक है। अब 1 वोल्ट क्या है भाई, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, कितना बवाल कॉन्सेप्ट है ना, देखो तो कितनी बड़ी बात है ना समझना, है ना। व्हाट इज अ वोल्ट, 1 वोल्ट क्या है, कितनी बड़ी, है ना, बात है, कितना बड़ा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बुर्बक देख, इतना आसान सा टॉपिक, देखो ध्यान से। वोल्ट मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल किसके बराबर, वर्क अपॉन चार्ज के बराबर। अगर इधर 1 जूल हो और इधर पे क्या हो, 1 कुलम्ब हो, तो V कितना मिलेगा, 1 जूल पर कुलम्ब। अरे 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 अरे, अभी जस्ट सिखाए जूल पर कुलम्ब को प्यार से क्या कहते हैं, तो जूल पर कुलम्ब को हम लोग प्यार से वोल्ट कहते हैं। तो इसी को ना बोलेंगे 1 वोल्ट, इसी को नाम बोलेंगे 1 वोल्ट, अरे इसी को नाम बोलेंगे 1 वोल्ट। बोलो जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आई थिंक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आई थिंक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आई थिंक आप लोग को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी यहां तक तो नहीं होने वाली है, ठीक है। ये हो गया 1 वोल्ट। तो क्या बोल सकते हैं, अगर अनंत से 1 कूलम के आवेश को लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो प्राप्त विभव के मान को ही क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो प्राप्त विभव के मान को ही क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। वही शायद से लिखा गया है डेफिनेशन में, आप ध्यान से समझिएगा, उसके बाद अब बस खत्म होने वाला है लेक्चर। कितने टाइम का हो गया ये, कितने टाइम का हो गया ये, अभी तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अभी तो मात्र 50 मिनट हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। बोल रहा अनंत से इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, तो प्राप्त विद्युत विभव का मान ही 1 वोल्ट कहलाता है। इफ द वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to a point inside the electric field is 1 joule, the value of electric potential obtained is 1 joule, 1 is 1 है ना वोल्ट। अच्छा, यहां से एक ऑब्जेक्टिव आता है, आपसे पूछेगा कि 1 वोल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है। इसको जाने दो, ये चमक रहा है, इसको जाने दो। मजा आ रहा है ना, लाइव रिकॉर्डेड में कुछ पता तो नहीं चल रहा ना, कमेंट करके बताना। ऐसे पूछेगा कि 1 वोल्ट जो है किसके इक्विवेलेंट होता है, तो 1 जूल पर कूलम्ब, ठीक है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक। अब आ जाओ, अब समझो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग क्या समझना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोगों को अब फाइनली समझना है। देखिएगा ध्यान से कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इसको ऐसे दिखाते हैं हम लोग, 1 EV, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। इसको ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। 1 EV कैसे करके दिखाते हैं, तो ऐसे करके हम लोग दिखाते हैं क्या, तो व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से समझिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये क्या होता है। मैं आप सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं सबको बताने वाला हूं ये क्या होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में, और एकदम ध्यान से आप सारे बच्चे इसको क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ध्यान से इस चीज को क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मान लो बाबू एक पॉइंट है ए,
एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है ए, और यहां पर एक पॉइंट है अपने पास बी। एक इलेक्ट्रॉन को हम ए से बी तक लेकर के जाना चाहते हैं, और इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1 वोल्ट। इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, डेल्टा बी जो है वो कितना है, 1 वोल्ट है। कितना है, 1 वोल्ट। तो वर्क डन सिर्फ निकाल के बता दो कितना होगा। तो वर्क डन का अगर हम बात करेंगे, 1 मिनट रुकिएगा। चलो जी, तो छोटा सा एक कॉल आ गया था, है ना, तो हमको थोड़ा सा उधर देखना पड़ा है। सर टमाटर थी क्या, अरे नहीं, देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, है ना, ध्यान समझना। 1 वोल्ट जो है सो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और एक इलेक्ट्रॉन को हम ए से बी तक लेकर के जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वर्क कितना होगा, क्या सिखाए ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है वो किसके बराबर, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क बराबर क्या, चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 ई, और इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। तो इधर से क्या लिखेंगे, 1 वी। तो वर्क डन कितना आएगा, 1 ईवी। अरे रे 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 रे, इसी को पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये जो वर्क है ना बाबू, यही एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यही जो है तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और यही एनर्जी कहलाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 ईवी कहेंगे। तो सर एनर्जी 1 ईवी मतलब क्या, ये कैसा वर्क डन है। तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट में चलाने में जो वर्क करना पड़ा वो है 1 ईवी। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में चलता है, एक्सेलरेट होता है, त्वरित होता है, तब जो वो एनर्जी को गेन करता है, ऊर्जा जो वो प्राप्त करता है, जो ऊर्जा को वो अर्जित करता है, उसको हम लोग कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, अगर आज के बाद आपसे पूछे तो क्या कहिएगा, 1 वोल्ट विभवांतर में एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अरे सर ऐसे कैसे कर रहे हो, ऐसे 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 कर, अरे थोड़ा सा पागलपंती तो होना चाहिए यार, तब कोई भी चीज याद होता है। बोला 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित की गई ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। द एनर्जी गेन बाय 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ध्यान समझिएगा, तो यहां से यह समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसका मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसका यूनिट है। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, जो ईवी है ये किसका यूनिट है, तो ईवी जो है यूनिट होगा किसका, एनर्जी का, किसका, एनर्जी का, क्योंकि ये ईवी एनर्जी के ही बराबर है ना। और ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। और अगर सर ये जो है सो एनर्जी का यूनिट है तो जूल में और इसमें रिलेशन होना चाहिए, हाँ है। 1 ईवी में 1.6 गुना 10 के पावर -19 मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल होता है, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा है। यहाँ पे कितना रटले रहता है, पूछता है 1 ईवी में कितना जूल, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अब एक बाद पक्का कुलम रट्टा मार ले रहता है सब, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है ये। 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कुलम, 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कुलम, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कुलम। नहीं देखता है कि एक ईवी पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पूछ रहा है, जैसे ही पड़ता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कुलम्बे होगा। ये पगला कुलम्ब जो है तब होगा जब इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछेगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां के बाद है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। लेकिन उससे पहले आप सारे बच्चे एक चीज समझना स्टार्ट करिए कि 1 ईवी में 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल होता है। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो 1 ईवी देखो, तो एक ई का मतलब क्या, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मतलब है क्या, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है, कूलम।
और यहां से वोल्ट है तो क्या वोल्ट, कूलम्ब इंटू वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, तो देखो V को क्या लिखते हैं हम लोग W अपॉन Q, तो W को क्या लिखेंगे Q इंटू V, ये जूल और ये कूलम्ब ये वोल्ट, मतलब जूल कूलम्ब इंटू वोल्ट को क्या लिख सकते हैं जूल लिख सकते हैं, तो एक EV को क्या लिखेंगे 1.6 गुना 10 के पावर -19 और कूलम्ब इंटू वोल्ट क्या जूल हो जाएगा, तो आ गया ना एक EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अरे आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो यहां से दो ऑब्जेक्टिव पूछता है, एक तो ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, याद रखना जितना जरूरी है ये याद रखना 1.6 गुना 10 के पावर -19 उतना ही जरूरी है याद रखना कि इसके बाद जूल होगा। ठीक है जी, अब देखिए ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ किसका यूनिट है, तो आपके आंसर आने चाहिए, ठीक है भैया ये ऊर्जा का मात्रक है, किसका ऊर्जा का। अगर आप कार्य भी बोल दे तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो कार्य का मात्रा होता है वही ऊर्जा होता है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी या वर्क, एनर्जी या वर्क, समझ गए। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। यहां पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इससे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है कि क्यू बाई आर, या फिर इसी को बोलते हैं 1/4πε0 क्यू बाई आर, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे। कहां, नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा डेरिवेशन आप सारे बच्चों को हम देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सारे बच्चों को ये कमेंट करके बताने हैं कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, क्या ये क्लास चाहिए, अगर क्लास चाहिए तो भर भर के आप लोग कमेंट कीजिए, भर भर के लाइक बटन को आप लोग दबाइए। सब्सक्राइब करने के लिए हम नहीं कहते हैं, क्योंकि बच्चे को अगर दिल तक पहुंचेगा एजुकेशन, बच्चे को लगेगा कि नहीं टीचर में दम है, टीचर हम लोगों को कुछ दे रहा है, टीचर के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम लोग को प्राप्त करना चाहिए, तो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हो, पढ़ रहे हो, तो आपसे हम मेरा हक है ये कि आपको ये कहना अटेंडेंस लगाओ। अटेंडेंस कहां पे लगाओगे, तो अटेंडेंस जो है आप कहां लगाओगे, लाइक वाले है ना सेक्शन में लगाओगे, और कमेंट आपका दिल जो करे वो आप कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 12 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, अलग अलग बैच है। अगर आप सारे सब्जेक्ट का बैच लेना चाहते हो तो बच्चे आप ज्वाइन कर सकते हो समर्पण बैच को। समर्पण बैच हिंदी मीडियम में चलाते हैं हम लोग, समर्पण बैच इंग्लिश मीडियम में, कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर। बैच का प्राइस जो है वो 2499 लगेगा, लेकिन चूंकि हम रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को दे रहे हैं तो इसकी खुशी में, अरे सर ये सब खुशी क्या, अरे डिस्काउंट हम ये इसलिए देते हैं कि कुछ बच्चों को पैसे कम रहे तो बच्चे एडमिशन ले ले, खुशी क्या होती है ना, खुशी तो आप लोग के साथ होती है। ठीक है, देखिए ध्यान से, उनके लिए जो बच्चे यहाँ तक आ गए हैं वीडियो को देखते हो, उनके लिए इस बैच का प्राइस 1999, और इंग्लिश मीडियम के बैच का प्राइस है 3499, उनको भी हम इतना ही में दे देंगे। ठीक है, अगर आप 8789467739 पर मैसेज करते हैं, ठीक है, कि हम समर्पण बैच हिंदी मीडियम लेना चाहते हैं, और विराज सर एक कोड बताए हैं VR सर, ठीक है, हम समर्पण बैच इंग्लिश मीडियम लेना चाहते हैं, विराज सर एक कोड बताए हैं VR सर, आपको हिंदी मीडियम का बैच हो या इंग्लिश मीडियम का, ऑल सब्जेक्ट का 1999 में ही मिल जाएगा। लेकिन ये कोड जरूर बोलना पड़ेगा, और ये उन्हीं को पता चलेगा जो यहाँ तक आए हैं। और ऐसे ऐसे हम बहुत सारे वीडियोस में लास्ट में ऑफर देते हैं, ठीक है, तो सारी वीडियो को भी देखा कीजिएगा, कब कौन सा ऑफर निकल जाए क्या पता। ठीक है, तो ये चीज है, मैं हमेशा पढ़ने वाले बच्चों के साथ हूँ। 400 प्लस जो नंबर लाया 499 में एडमिशन दे दिए 10th वाले का, यार कम से कम तुम्हारे अंदर टैलेंट है तभी हम साथ देंगे। अब ये नहीं कि मक्कारी होगी तुम्हारे अंदर तब नहीं। अब जो पूरा वीडियो को देखा यहाँ तक आया, देखो उसको 500 का फायदा हो रहा है, हिंदी मीडियम वाला को, इंग्लिश मीडियम वाला को 1500 का फायदा हो रहा है। अब जो आया छोड़ के चला गया लेक्चर को, उसको क्या करेंगे बेनिफिट दे करके, आपको बेनिफिट देंगे तो आप आगे बढ़ोगे, उस चीज को आप सही रूप से इस्तेमाल करोगे। बाकी यही है ना। और बैच में आपको ज्वाइन होना है तो बस इस नंबर पर आप पहले तो इस स्टडी आजादी ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और इस ऐप पर पढ़ाई होती है, और आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप, ये तो नहीं कीजिए, व्हाट्सएप ही कर दीजिएगा कि सर हम समर्पण बैच लेना चाहते हैं हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको बैच दिला देगी। और अगर आप कोड यूज करते हैं VR सर, तो आपको बैच कितना मिल जाएगा, बैच मिल जाएगा 1999 में, चाहे हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है, डजंट मैटर। ठीक है, चलो तो
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लव यू ऑल। अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। लेक्चर 2 में मिलते हैं।